टॉपिक देखकर तो हमें ऐसा लगता है कि ये टॉपिक तो हमने ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 में भी पढ़ा है, तो अब हम इसको एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, एसएसटी के टेस्ट के लिए क्यों पढ़ें। लेकिन यही वो पॉइंट है जहाँ पर हम मिस्टेक कर लेते हैं, चीज़ों को आसान समझ के उनकी प्रैक्टिस नहीं करते, तो जब उनका एडवांस लेवल हमारे सामने आ जाता है तो फिर हमें कुछ पता नहीं होता और फिर हम कहते हैं कि ये आसान क्वेश्चन नहीं थे, ये मुश्किल थे, लेकिन होती वही चीज़ है, लेकिन हमने जस्ट उसकी प्रैक्टिस नहीं की हुई होती। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। याद रखें कि अगर ये टॉपिक इतना ही आसान होता तो ये एचएसटी और एप्टीट्यूड के टेस्ट का बिल्कुल भी पार्ट ना होता। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। एसपीएससी एस्पायरेंट्स, मैं हूं मुकद्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का लेक्चर 2 दैट इज़ अबाउट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। लेकिन स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम स्क्वायर और क्यूब कैसे निकालते हैं। ठीक जैसे इस 3 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर का मतलब है कि इसी नंबर को 2 दफ़ा खुद से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अगर 4 का क्यूब निकालना है दैट मीन्स कि आपको 4 को अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आंसर आएगा और 16 को अगेन जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्यूब और स्क्वायर भी निकाल देते हैं। अगर 2 की पावर 4 है दैट मीन्स के 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 to the 4, 4 to the 8 and 8 to the 16, आंसर विल बी 16। ये देखने में तो बिल्कुल आसान लग रहे हैं, लेकिन हम अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर इनकी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी हम भूल जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा कि आपके दिमाग में बैठते चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद रूट की तरफ चलते हैं जो कि हमारा एक्चुअल टॉपिक है। तो इसकी कुछ थ्योरेटिकल बेस्ड चीज़ें हैं जिनको देख लेते हैं कि ये जो साइन है जिसको हम रेडिकल कहते हैं, रेडिकल साइन कहते हैं, इसके अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई होती है उसे हम रेडिकेंड कहते हैं। ठीक, रेडिकेंड एंड रेडिकल साइन, ऑलराइट। और उसके बाहर जो भी नंबर हो उसे हम कहते हैं इंडेक्स, राइट। अच्छा, उसके बाद जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको ले आते हैं तो ये जो एक्स वैल्यू है यानी कोई सी भी वैल्यू हो उसे हम बेस कहते हैं, और उसके ऊपर जो छोटे साइज के नंबर्स लगे हुए होते हैं दे आर एक्चुअली एक्सपोनेंट, या फिर हम इनको पावर भी कहते हैं। ऑलराइट, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 1089 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। 1089 कोई सा भी आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो या क्यूब रूट फाइंड आउट करना हो, आपने जस्ट उसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब हम इस पर 3 का टेबल लगाएंगे क्योंकि 2 का टेबल नहीं लग रहा, लास्ट में 9 आ रहा है तो इस पर 2 का टेबल नहीं लग सकता। हम 3 का टेबल लगाते हैं। 3 3 द 9, 6 टाइम and then 3 times. Again 3 1 the 3, 3 2 the 6, 3 1 the 3. 121 पर अगेन आप 3 का टेबल नहीं लग सकता। 121 पर आप 3 के बाद 4 का टेबल लगा कर देखेंगे तो भी नहीं लगेगा, 5 का टेबल भी नहीं लगेगा। इस तरीके से आपको सोचते चले जाना है, लेकिन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि 121 पर 11 का टेबल 11 टाइम लगता है और फिर लास्ट में 11। अब आपने क्या करना है, सिंपली पेयर बना लेना है। याद रखें कि अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई भी इंडेक्स नहीं है, तो आपने 2 के पेयर बनाने हैं क्योंकि यू आर फाइंडिंग स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट कर रहे हो। लेकिन अगर यहाँ पर 3 लिखा होता तो आप 3 के पेयर बनाते, 3 जो है 3 3 के पेयर बनाते चले जाते, और अगर यहाँ पर 4 लिखा होता तो आप 4 के पेयर बनाते। तो इस तरीके से हमने 2 नंबर्स के पेयर बना लिए। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये एक पेयर हो गया, एंड 11 मल्टीप्लाई बाय 11 ये हमारे पास दूसरा पेयर आ गया। अब सिंपली क्या करना है कि इन पेयर में से हमने जस्ट एक नंबर को बाहर निकाल देना है रूट से, दैट इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 11। अगर कोई और नंबर बच जाता जिसका पेयर ना बचता तो उसको हम रूट के अंदर रखते, लेकिन ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। अब 3 को सिंपली मल्टीप्लाई कर दें 11 से, देन इट विल गिव यू 33। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1089 इज 33। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसमें क्यूब रूट है, यानी कि आपने 3 के पेयर बनाने हैं। 27 लिख लिया और फिर 27 पर लगता है 3 का टेबल 9 टाइम्स, 3 के टेबल 3 टाइम्स, अगेन 3 टेबल 1 टाइम। ये आ गया 3 का पेयर। ठीक, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब
3 के पेयर में से जस्ट हमने एक नंबर को उठा के बाहर रख लेना है। कोई और पेयर होता तो इससे मल्टीप्लाई करते, अगर नहीं है तो यही आंसर आएगा। ओके, इस तरीके से हम क्यूब रूट और स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं। कोई सा भी छोटा नंबर हो या बड़ा नंबर हो इजीली निकाल सकते हैं। वैसे यूट्यूब पे आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मिलती हैं कि आप जो है वो इन दो नंबर का अलग से रूट निकालो, स्क्वायर रूट निकाल लो, इन दो नंबर का अलग से स्क्वायर रूट निकालो, फिर उनको ऐड कर दो। इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स बहुत होती हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग। वो शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, वो बल्कि और ज़्यादा लंबा कर देती हैं क्वेश्चन को, और उसमें याद करने के स्टेप्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। इससे बेहतर है कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमारी टेक्स्ट बुक में मेथड गिवन है ना, उसी से हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू स्क्वायर रूट के बेस अगर सेम बनी हुई है, सेम बेस कहते हैं और इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। अगर दो नंबर्स की, दो या दो से ज़्यादा नंबर की बेस सेम है तो उनके पावर जो होंगे वो ऐड होंगे अगर वो दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर वो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो फिर सब्सट्रैक्शन होती है। फर्दर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखें, इनकी बेस जो है वो सेम है तो इन नंबर को हम जस्ट 1 टाइम लिखेंगे, 3। अब एक्सपोनेंट को देखें तो इसके एक्सपोनेंट 1 है एंड इसके एक्सपोनेंट 2 है। 1 + 2 इट इज़ 3, तो 3 एक्सपोनेंट 3। इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो 3 एक्सपोनेंट 3 यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड आंसर इज 27। ठीक। और अगर किसी भी बेस के ऊपर पावर जो है वो 0 है तो हमेशा आंसर इज 1। कोई सा भी नंबर हो अगर उसकी पावर 0 है दैट मीन्स वो 1 के इक्वल होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर भी देखें बेस जो है वो सेम है तो हम इसको जस्ट 1 टाइम लिखेंगे, और जब बेस सेम हो तो सब्ट्रैक्शन होती है। तो पावर जो नॉमिनेटर में रखा हुआ है पावर, इसी में से हम माइनस कर देते हैं डिनोमिनेटर की पावर को। तो 5 - 2 इट विल बी 3 एंड 3 पावर 3 हमने पहले ही सॉल्व कर लिया, इट इज़ अगेन 27। तो इस तरीके से कोई सा भी नंबर हो हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। अच्छा, कभी कभार एग्जामिनर इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकता है कि 3 पावर 5 है तो ये आ गया 3 पावर -2, लेट सपोज। अब हम क्या करेंगे कि जब भी यहाँ पर फिर से हो तो डिवीजन ही रही है तो फिर हमें सब्ट्रैक्शन ही करनी है। 5 - 2 करना है, लेकिन इस बार जो -2 है, -2 करना है तो एक माइनस यहाँ पर और भी है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 + 2 7 हो जाएगा, दैट मीन्स 7 3 की पावर 7। इस तरीके से आंसर आएगा। और अगर इसको भी सॉल्व करके आंसर दिया हुआ है तो हम इसको सॉल्व करके ऑप्शन पे टिक लगा लेंगे। उसके बाद है कि अगर रेडिकल के अंदर कोई नंबर है यानी रेडिकेंड को मल्टीप्लाई करना है, ठीक, तो फिर क्या करेंगे कि भले बेस सेम हो या बेस डिफरेंट हो, आपने जस्ट इनके इनर जो नंबर हैं जिनको हम रेडिकेंड कह रहे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और एक ही दफ़ा अंडर रूट पुट कर दें। तो 3 3 द 9 अंडर रूट 9 हो जाएगा ये, ठीक है। अगर 9 का अंडर रूट आपको निकालने आता है तो फिर ये और भी सॉल्व हो सकता है। जैसे इसका जो 9 का अंडर रूट निकालेंगे दैट विल बी 3। हमें अंडर रूट से परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। अब परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, अब जैसे इसका अंडर रूट फाइंड आउट करना है तो फिर मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है दैट मीन्स के हमें स्क्वायर रूट निकालनी है, और स्क्वायर रूट के लिए दो दो के पेयर बनते हैं। अब 3 9 पर 3 के टेबल लगाएंगे, 3 3 द 9 एंड लाइक दिस, ये पेयर आ गया। तो एक जब पेयर बन जाता है तो नंबर बाहर आ जाता है रेडिकल से, ये रेडिकल से बाहर आ गया और आंसर इज 3, ठीक। यानी कि रेडिकल के अंदर जो भी नंबर होंगे उनको जस्ट सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, तो इनके भी रेडिकेंड को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इट विल बी अंडर रूट 6। अगर हम 6 का रूट निकालना चाहें या तो जो एग्जामिनर है वो इस फॉर्म में ही आंसर दे देगा, क्योंकि इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आ रहा है। लेकिन अगर फर्दर इसको सॉल्व करना चाहें तो 6 पर टेबल लगाएंगे, 2 की टेबल 3 टाइम्स एंड 3 की टेबल 1 टाइम। अब देखें, ना तो 2 का पेयर बना ना तो 3 का, ना ही 3 का पेयर बना, इस वजह से ये दोनों नंबर जो है वो रेडिकल के अंदर ही रहेंगे। दैट मीन्स अगेन इसको अंडर रूट 6 बन जाना है, इसलिए हम इसको सॉल्व फर्दर नहीं करते और इसी फॉर्म में आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 अंडर रूट 7 प्लस 3 अंडर रूट 7। अब जब बीच में प्लस आ रहा है, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक। डिवीजन होती तो भी हम यही मेथड अप्लाई करते, लेकिन जब एडिशन करनी होगी तो हम इंडेक्स को प्लस कर देंगे। जैसे 5 अंडर रूट 7 है और ये 3 अंडर रूट 7 है, तो 5 + 3 हो जाएगा 8,
और जो बेस है वो सेम रहेगी, दैट इज √7। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर ये होता 5√7 माइनस 3√7, तो जस्ट हम इसको 5 से 3 माइनस कर लेते, देन 2√7 आंसर आता। ठीक, तो प्लस माइनस के ऑपरेशन के दौरान जस्ट हमने इन नंबर्स को जहन में रखना है। जो अगर बेस इनकी सेम है, रेडिकेंड अगर सेम है, तो उनको हमने मॉडिफाई नहीं करना, उनको चेंज नहीं करना है। अच्छा, अब अगर पावर के ऊपर भी पावर लगी हुई है, एक्सपोनेंट के ऊपर भी एक्सपोनेंट लगी हुई है, तो हम जस्ट इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। लाइक ये जो -3/4 है ये सेम रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है 3×3 = 9। यानी ऐसे नहीं करना कि जैसे हम रूट निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं कि 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लिया, नहीं, ये हम क्यूब रूट के लिए करते हैं। जब एक्सपोनेंट के ऊपर भी एक्सपोनेंट लगा हुआ हो तो उनको जस्ट मल्टीप्लाई किया जाता है। लेट सपोज अगर m² होल क्यूब है, इसको सॉल्व करना हो तो फिर ये देखें एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है, तो जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर देना है 3×6, तो m⁻6 आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्यूब रूट 1000 की लेके इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। अब 1000 की क्यूब रूट लें, इसी तरीके से ले सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी, लेकिन याद रखें कि 1 के आगे अगर सिर्फ 0 ही लगे हुए हैं तो उनके हम बिल्कुल बगैर किसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्यूब रूट निकालनी है, 3 0 है ना, तो ये हो जाएगी 10⁻3। ये जो 10⁻3 है ये इस क्यूब से हो जाती है कैंसिल, क्योंकि इस क्यूब का मतलब है 1/3। अब ये 3 से कैंसिल हो गया, आंसर इज 10। दैट मीन्स के जब भी क्यूब रूट निकालनी हो तो 3 0 के बदले आपने जस्ट 1 0 लगा लेना है। ठीक है, अगर ये स्क्वायर रूट होता और अंदर 100 होता, तो स्क्वायर रूट के लिए आपने ये जो 2 0 है, 10 की पावर हो जाएगी 2, स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, ये 2 से कैंसिल, अगेन आंसर इज 10। तो आपने जस्ट जीरोस को जो है वो जहन में रखना है। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करने की नीड नहीं है, इसका आंसर 10 आएगा, और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो आंसर विल बी 40। ठीक, आप इनकी प्रैक्टिस करें, बाकी फर्दर जितने भी क्वेश्चंस गिवन है अगर आपके पास टाइम है तो इनकी प्रैक्टिस कर लें, वरना जो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन करवाए इन्हीं की ही प्रैक्टिस आपकी अगर अच्छी है तो फिर रेडिकल से रिलेटेड या स्क्वायर रूट से रिलेटेड कोई से भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।